हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्यूटोरियल हिस्ट्री जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के प्रथम पार्ट का अध्ययन किया था। आज हम लोग ताम्रपाषाण काल के सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ताम्रपाषाण काल क्या है, भारत में इसका विस्तार किन किन स्थलों में था तथा इस काल की कौन कौन सी प्रमुख संस्कृति थी। भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणिक काल विस्तृत रूप से फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत आहार संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, मालवा संस्कृति एवं कायथा संस्कृति आती है। इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हमने जाना था, जैसे कि सबसे पहले नाम से ही पता चलता है कि ताम्रपाषाण का अभिप्राय क्या है। ताम्रपाषाण का मतलब है कि इस काल में मानवों ने तांबे तथा पत्थर इन दोनों का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्यों ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु के बारे में मानवों को सबसे पहले जानकारी हुई थी। ताम्रपाषाणिक काल के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। तांबे के प्रमाण अतिरंगपक्कम मद्रास से प्राप्त हुआ था। आज हम लोग ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि इस संस्कृति का एक समग्र अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसे हम लोगों को भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग ताम्रपाषाणिक प्रमुख संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, उसका क्या अवधि था और किन किन स्थलों में उनका विस्तार था। सबसे पहले आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो क्षेत्र था वो राजस्थान के उदयपुर में था, जिसकी अवधि थी 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व। ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी संस्कृति थी। आहार संस्कृति इसका काफी विस्तार था। दूसरी कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का अवधि 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व था, जिसका क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र था। तीसरी प्रमुख संस्कृति सावलदा संस्कृति। सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुलिया में है, जिसका अवधि 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व है। वहीं चौथी संस्कृति प्रभासपट्टन संस्कृति। प्रभासपट्टन संस्कृति की जो अवधि थी वो 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसका क्षेत्र गुजरात के तटीय क्षेत्र में था। ये गुजरात के तटीय क्षेत्र में प्रभासपट्टन संस्कृति फैली हुई थी। मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व की थी, जिसका क्षेत्र नर्मदा नदी क्षेत्र था। वहीं रंगपुर संस्कृति ये 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व में फैली हुई थी। इसका विस्तार गुजरात के तटीय क्षेत्र में था। जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व में इसकी अवधि थी और ये महाराष्ट्र के दैमाबाद व इनाम गांव, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जोड़वे संस्कृति के। इसके अंतर्गत ये संस्कृति फैली हुई थी। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है आकाश परमार्जो। आकाश परमार्जो, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अ से आहार संस्कृति, क से कायथा संस्कृति, स से सावलदा संस्कृति, प्र से प्रभासपट्टन संस्कृति, मा से मालवा संस्कृति, र से रंगपुर संस्कृति और जो से जोड़वे संस्कृति। आकाश परमार्जो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक ही बार में अध्ययन कर सकते हैं, जिसे हम लोगों को कहीं भूलने का कोई चांसेस नहीं होगा। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख स्थल और इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्य। तो प्रथम नौदा टोली। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नौदा टोली जो स्थान है उसका उत्खनन यानी खुदाई, इस जगह के बारे में पता HD संकालिया ने लगाया था। ये स्थल नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ से चित्रित काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चित्रित काले एवं लाल मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य नौदा टोली से मिले हैं। इन मृदभांडों को मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। ये नौदा टोली में प्राप्त जो मृदभांड है, इनको मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कताई, बुनाई व चरखे एवं तकलियां मिले हैं। कताई, बुनाई व चरखे एवं तकलियां मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन नौदा टोली से जो मिले साक्ष्य हैं, उनसे ये पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया से परिचित थे। दूसरा ताम्रवती या ताम्रवती, यह स्थल राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में
काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वे काले एवं लाल रंग के हैं और उन पर सफेद रैखिक चित्रों से चित्रकारी की गई है। यानी ये जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं काले और लाल ताम्रवती से, इन पर सफेद रंगों से चित्रकारी की गई है। ये ताम्रवती आहार का ही प्राचीन नाम है। आहार का पुराना नाम ताम्रवती या ताम्बुवती है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी नदी का तट है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में कलश शवाधान के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, किस तरह से ताम्रपाषाण कालीन लोग शवाधान की प्रक्रिया करते थे, कहीं आंशिक शवाधान, कहीं पूर्ण शवाधान। ये लोग मृतक को कलश के अंदर डालकर उसे अपने ही घर में फर्श के अंदर दफना देते थे। तांबे से निर्मित रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, गैंडा तथा सांड मिले हैं, जो ठोस धातु से बना हुआ है। तो दैमाबाद से इतने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के बने मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव इसके अंतर्गत नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो मकान मिले हैं वो कच्ची मिट्टी के मिले हैं तथा गोलाकार गड्ढों से बने हुए मकान भी मिले हुए हैं। यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। हालांकि जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट नेवासा ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पटसन यानी पटसन रुई के साक्ष्य मिले हैं। चाक पर बने हुए मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे लाल तल पर काली डिजाइन बनी हुई थी। ये जो मृदभांड यहाँ से जो मिले हैं नेवासा से, उन मृदभांडों में लाल तली होता था और उस पर काली रंग से डिजाइन की जाती थी। फ्रेंड, चूंकि हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण कालीन एक बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा अध्याय है, अतः इस संस्कृति के कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जिससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ विशिष्ट तथ्य। जोरवे संस्कृति में दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल था। जोरवे संस्कृति दैमाबाद इसका सबसे बड़ा स्थल था। गिलुंद आहार संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। हम लोग जानते हैं कि आहार संस्कृति उसका सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा जमाव ये गिलुंद क्षेत्र में आता था। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग यानी पत्थरों से बनाए जाने वाले सामानों का उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नौदा टोली में उत्खनन से प्राप्त सर्वाधिक अनाज के प्रमाण मिले हैं। नौदा टोली में जो खुदाई हुई थी उसमें सबसे ज्यादा अनाज के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं, धान तथा दालों की कृषि करते थे। नौदा टोली से सबसे अधिक अनाजों के प्रमाण मिले हैं। आहार संस्कृति के लोग पत्थरों से बने घरों में निवास करते थे। आहार संस्कृति के जो लोग थे वो पत्थरों से बने मकानों में रहते थे। नेक्स्ट, दैमाबाद में कांसे की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। कांसे की सबसे ज्यादा वस्तु कहाँ से मिली है? तो दैमाबाद से कांसे की बनी हुई सबसे ज्यादा वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। यह किलाबंद तथा खाई से घिरी हुई थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी, जो किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। यहाँ से कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, मिट्टी की मूर्ति जिसे टेराकोटा, मिट्टी की मूर्ति को टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मिट्टी के मूर्ति यानी टेराकोटा, खिलौने बनाने वाले कारीगर आदि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये सब इनाम गांव से मिले हैं। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण अल्प वर्षा यानी ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां थी, ताम्रपाषाण काल का अंत कैसे हुआ होगा? तो इसका अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय वर्षा काफी कम हो गई थी, यानी सूखा के कारण ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का अंत हो गया। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसके दोनों भाग को आप लोग पूरी तरह बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो नॉलेज ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको अपडेट मिल सके।